नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जो 500 सालों से नहीं हो सका था वो 5 अगस्त को होने वाला है। राम भक्तों का 500 साल का तप और कार सेवकों का 28 साल का संकल्प भव्य दिव्य आकार लेने वाला है। अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन होने वाला है। अयोध्या श्री राम की धुन में खो गई है, लेकिन आज उन छैनी और हथौड़ियों से श्री राम संकीर्तन सुनिए, जिनकी हर चोट से पत्थरों में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देखिए कैसे अयोध्या की कार्यशाला में भय प्रकट कृपाला। 28 साल का तप, 500 साल का संकल्प। अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। पत्थर पत्थर राम का, अयोध्या के धाम का। कण कण में राम, नींव के पत्थरों को प्रणाम। राम लला को लाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आधे नाम आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। जिन्होंने छैनी हथौड़े से श्री राम संकीर्तन किया, जहां 28 साल तक राम नाम के पत्थर तराशे गए, जिन आंखों को उम्मीद थी, जिन हाथों में हुनर था, दीपोत्सव मनाया जाएगा सारे अयोध्या के नगर में। शिलान्यास से पहले पवित्र शिला के दर्शन, भूमि पूजन से पहले राम शिला एक्सक्लूसिव, खत्म हुआ इंतजार, पत्थरों ने लिया ईश्वर का आकार। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, देखिए अयोध्या की कार्यशाला। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अब देखिए अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले रामशिला एक्सक्लूसिव। आज देखिए कैसे हाथ में हुनर, हृदय में राम और आंखों में उम्मीद लेकर राम भक्त भव्य राम मंदिर को संभव करने में जुटे हुए थे। लेकिन अब खत्म हुआ इंतजार, चलिए वहां जहां पत्थर ले रहे हैं ईश्वर का आकार। श्री राम के चरण छू लिए तो पत्थर की शिला अहिल्या बन गई।
अयोध्या के राम सेवकपुरम में भी ये राम नामी पत्थर जिंदा हो गए हैं। जब से जन्मभूमि के भूमि पूजन की तारीख तय हुई है, इन पत्थरों में जान आ गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। हालांकि अब राम मंदिर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा भव्य होने जा रहा है, क्योंकि जो नया नक्शा पास किया गया है, नए नक्शे के मुताबिक जो राम मंदिर होगा पहले के प्रस्तावित ढांचे से काफ़ी बड़ा और भव्य होगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि अभी और अयोध्या में पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि देखा जाए तो अयोध्या की कार्यशाला में तमाम पत्थरों को तराश कर रखा गया है। राम मंदिर की नींव 15 फीट गहरी होगी। राम मंदिर की नींव में 8 लेयर होंगी। हर लेयर 2-2 फीट की होगी। नींव का प्लेटफॉर्म तैयार करने में कंक्रीट, मोरंग का इस्तेमाल होगा और पूरे राम मंदिर में कहीं लोहा नहीं लगेगा। पूरा राम मंदिर इन्हीं लाल पत्थरों से तैयार होगा। राम भक्त 497 साल से जिस मंदिर का सपना हर रोज देखते थे, वो भव्य मंदिर इन्हीं लाल पत्थरों से बनेगा। इसी राम सेवकपुरम में उन पत्थरों की कटाई होनी है। यही पत्थर भव्य दिव्य राम मंदिर की नींव बनेंगे। इन्हीं पत्थरों पर उकेरे जाने के लिए स्वर्ग के देवता यक्ष, गंधर्व, किन्नर कतारों में खड़े हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले इन्हें तराशने वाले हाथों को चूम लेना चाहते हैं। ये ईंट सभी इंतजार कर रहे हैं, मैं मंदिर में लगूं, मुझे प्राण आ जाए। भगवान रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर जो हैं, वह आम समाज के द्वारा दान दिए गए हैं। राम के भक्तों का वर्चस्व, राम के भक्तों का सर्वस्व राम में समाया है। श्री राम के भक्त 28 सालों से उस ऐतिहासिक समय के साक्षी होना चाहते थे जब श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की नींव की पहली शिला रखी जाएगी। अयोध्या की कार्यशाला में जो भक्त आते, वो जाने अनजाने में अपने नाम पत्थरों पर लिख जाते। अब इन पत्थरों की सफाई हो रही है। राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में पिछले 28 सालों से ये पत्थर खुले आसमान में रखे हुए हैं, जिन्हें चमकाने का काम अब तेज कर दिया गया है। पिछले 28 सालों से इन पत्थरों को लगातार तराशने का काम जारी है। जिन पत्थरों को तराशा जा चुका है, वक्त के इंतजाम ने उन पत्थरों को बेरंग कर दिया था, जिन्हें साफ करने के लिए अब 23 तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कार्यशाला में आने वाले कई श्रद्धालुओं ने इन पत्थरों पर अपना नाम लिख दिया था। उन पत्थरों को भी अब यहाँ साफ किया जा रहा है। अब सुनिए, श्री राम के मंदिर में इस्तेमाल होने वाले ये लाल पत्थर आए कहां से? ये पत्थर भरतपुर के वंशी पहाड़पुर से निकलने वाले लाल पत्थर हैं। भारत की संसद, लाल किला और बुलंद दरवाजा तक इन्हीं लाल पत्थरों से बना है, क्योंकि 1000 साल तक ये पत्थर मजबूत रहते हैं। इनमें रूनी नहीं लगती। पच्चीकारी का बहुत महीन काम इनमें हो सकता है और मंदिर के लिए 1,75,000 घन फीट ऐसे लाल पत्थर की जरूरत होगी। 1 लाख क्यूबिक फीट पत्थर तो अयोध्या पहुंच भी चुका है। राम जन्मभूमि का कण कण झूम रहा आनंद से हर क्षण। श्री राम का मंदिर इतना भव्य, इतना मजबूत होगा कि 1000 साल तक इसकी मरम्मत तक की जरूरत भी शायद ही पड़े। पुरी में मंगल उत्सव। लेकिन इस मजबूती और भव्यता के लिए छेनी की एक एक चोट संभाल कर दी जा रही है। भारी भरकम पत्थरों को हटाने की तैयारी में भी सावधानी बरती जा रही है। कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थर काफी बड़े हैं। वैसे में इन्हें हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों की सफाई और इनको हटाने में खास सावधानी बरती जाती है, क्योंकि देखा जाए तो एक छोटी सी चूक से 28 सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। अयोध्या की आस्था है कि ये पत्थर नहीं हैं, देवलोक के देवता हैं, जो श्री राम के धाम में कण भर की जगह पाने के लिए सदियों से इंतजार कर रहे हैं।
पत्थरों में जान नहीं होती, लेकिन अब उनसे मिलिए जो इन पत्थरों में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पिछले 28 साल से गुजरात के रहने वाले अन्नू भाई सोमपुरा की देखरेख में अयोध्या की कार्यशाला में पत्थर तराशे जा रहे हैं। अन्नू भाई, वो शुभ घड़ी आ गई चूंकि 5 अगस्त को मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। हालांकि जो पत्थर रखे गए हैं यहाँ पे, एक बार समझना चाहेंगे आपसे, ये कितने पत्थर हैं? क्या ज़रूरत के हिसाब से ये पत्थर पूरे हैं या फिर और पत्थरों को मंगाए जाने की जरूरत है? कि 2 मंजिल का पहले था मंदिर, अब 1 मंजिल का पत्थर तो हमारे पास तैयार है। अब वो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ लगेगा, नींव खुदेगी, इसके बाद दूसरी मंजिल का काम चालू हो जाएगा। अब ट्रस्ट वाले नक्की करेंगे। अब पत्थर अब आएंगे तो क्या माना जाए कि वो तराश के आएंगे या फिर यहाँ लाकर उनको तराशा जाए? तो वहाँ तराश से आएंगे, वहीं फिटिंग ही करना पड़ेगा। इसमें पुत्राष्ट यज्ञ से लेके एकदम वो वहाँ तक जाएगा, राज्याभिषेक तक मूर्तियाँ ये जाएगा। जबकि हमारा मूर्तियाँ अभी तक निर्मित हुआ है, जो रावण की जो सीता हरण तक हमारा मूर्ति लगभग कंप्लीट 40 स्क्रिप्ट बन चुके हैं। अच्छा। मूर्तियाँ तो अभी कितना और वक्त लग सकता है? ये अभी अगर कारीगर हमारा अगर बढ़ जाए, कुछ लोग माने हमारे साथ मदद के लिए बढ़ जाए, तो फिर 2-3 साल 3 साल में ये कंप्लीट हो सकता है। जब तक मंदिर का निर्माण होगा जी, तब तक ये मूर्तियाँ भी धीरे धीरे लगनी शुरू हो जाए। सिया राम मैं सब जग जानी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही श्री राम की जन्मभूमि पर आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति के प्रतीक का भव्य निर्माण शुरू हो जाएगा। रामलला के मंदिर के साथ शेषावतार मंदिर बनेगा, खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेषों का संग्रहालय बनेगा, गौशाला बनेंगी, धर्मशाला बनेंगी, भक्त आएंगे और जय जय श्री राम के जयकारे लगाएंगे। अयोध्या से अविनाश सिंह और विद्यानाथ झा के साथ न्यूज नेशन। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की आहट भर से पिछले साल अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई गई थी, लेकिन इस बार देश में दिवाली पहले आएगी। 5 अगस्त को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिला पूजन करेंगे, पूरे देश में दीपावली के दीपक जलने लगेंगे। दिवाली से पहले दिए जलेंगे, दिवाली से पहले पटाखे चलेंगे। दिवाली 14 नवंबर को है, लेकिन देश में नवंबर से पहले ही दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है और तारीख तय हुई है 5 तारीख, जी हाँ 5 अगस्त को। और इस 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि भूमि पूजन होना है और इसके लिए अयोध्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सब वही तैयारी कर रहे हैं जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आए, और उनके स्वागत के लिए हम सब साल में ही 1 दीपावली मनाते थे और अब 2 दीपावली मनाएंगे। भगवान की भव्य मंदिर का निर्माण हो, यही हम सबकी इच्छा है, और सब कोई भगवान का दर्शन करें। हाँ जी, दिया जलाएंगे, क्यों नहीं जलाएंगे। राम मंदिर बन रहा है तो दिया तो जलाएंगे ही। ये तस्वीरें पिछली दिवाली की हैं। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर दियों का महाकुंभ लगा था। अयोध्या लाखों दीपकों से जगमगाने लगी, लेकिन इस बार सरयू की लहरों में जगमगाती इन दियों की रोशनी पूरे देश में दिखेगी। 5 अगस्त को पूरा देश दिवाली मनाएगा। तो अब बस इंतजार है 5 अगस्त का, जब एक भव्य तस्वीर सामने आएगी। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज नेशन पर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।